तेरी पूजा, अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। इतना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। शनिवार का दिन है। हम शेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम इन प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। मां हमारे लिए सबसे बड़ी मध्यस्थता है। आइए उनकी मध्यस्थता मांगते हुए हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धरे मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम उनके ईश्वरत के प्रतिरूप बन जाए, जिनमें हमारा मानव स्वभाव तुझे से संबंध है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 14 से लेकर 21 तक। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनके इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है।
क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है, और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 22 से लेकर 30 तक। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। तब वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने क्या कहा है। मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित होता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है।
हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज यूहन्ना का सुसमाचार आज की जो दुनिया है, जो जहां पर जितना है उससे काफी गुना दिखाने की एक दिखावट की एक होड़ मची है, उसके लिए एक घोर तमाचा है। हमारे पास थोड़े से होते हैं और हम बहुत कुछ दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। जब मैं कहता हूं दुनिया, इसमें हम भी शामिल हैं, कलीसिया भी शामिल है, और इसका विपरीत बहुत कम लोग ही होते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे एक व्यक्ति को इस प्रकार होते देखकर रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको आप भी जानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप में से काफी लोग जानते हैं कि हमारे नए बिशप स्वामी जी का अभिषेक इसी साल हुआ है, और उसी के साथ साथ हमारे पुराने पैट्रन एवं पुराने धर्माध्यक्ष जी बिशप चाको सेवानिवृत्त हो गए। जब मैं उनके साथ रहा, उनसे बातचीत की, उनका जो जीवन मैंने देखा बड़ी चुनौतीपूर्ण है। स्वामी जी ने, जितना मैं जानता हूं, इसके पहले 75 साल के पहले 2 बार अपनी इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे जितना करना था मेरा सा हो गया है, तो इसलिए अभी और किसी को मौका दिया जाए। प्यारे भाई और बहनों, आजकल कलीसिया में भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पद पर पहुंचने के लिए कितनी मशक्कतें होती हैं, और काफी समय पर ये बहुत समय एक स्कैंडल सा लग जाने लगता है। ये हकीकत बात है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो अपने पद को जब चाहे उस इस्तीफा देकर उसको छोड़ देने की बात सोचते हैं, करते हैं, और बात वहां पर रुकी नहीं। बिल्कुल 75वां साल में उन्होंने वापस इस्तीफा दिया, और कुछ ही महीने के अंदर हमें एक नए बिशप स्वामी जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात वहां पर भी नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए एसपीडी का घर चुना, और वहां से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आश्रम में, जहां पर कोई नहीं रहता है, अपने लिए आशियाना ढूंढने लगा। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप ऐसे क्यों करते हैं? आपके स्वास्थ्य भी थोड़े बहुत नरम गरम है, तो इस समय शहर में रहना ही सही रहेगा। तो उनका कहना मेरे लिए सोचने को मजबूर कर दिया। अभी देखो, अभी नया नया मैं पदभार त्याग दिया हूं। हो सकता है कि लोग मेरे पास सलाह के लिए या मिलने के लिए बारंबार आया करें, जिसके द्वारा हमारे नए बिशप स्वामी जी के कार्य में कुछ दखल हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं, और मैं कम से कम कुछ साल के लिए संन्यास लेते हुए एक आश्रम में गुजारा करूंगा। शायद आप में से कुछ लोगों ने इडुक्की का एक स्वामी जी के बारे में भी इस प्रकार की बातें सुनी होगी, जिन्होंने अपने कार्यभार चलते हुए ही इस्तीफा देकर आश्रम का लाइफ चुना। वो अलग बात है। यहां पर एक व्यक्ति पूरी तरह से वैरागी तब बनते हैं जब अपना जो पद है सिर पे नहीं चढ़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे नेताओं को जब अधिकार मिलता है, ये सिर पर चढ़ जाता है, और वो अपने जमीन से, हकीकत से काफी जल्दी ही टूट जाते हैं और एक अलग सी दुनिया में ही चले जाते हैं। अधिकार जब सिर चढ़ जाता है, इस प्रकार की बातें होने लगती है। और यहां पर आज के सुसमाचार में हम सबको एक प्रकार चुनौती के रूप में यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन है, और ठीक उसी प्रकार मैंने देखा कि हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको का भी यही जीवन हम सबको हमेशा चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। एक
अधिकारी को, और विशेष रूप से कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में जब उन्हें अधिकार मिलता है, ये सेवा के लिए दिए गए एक पद है। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ही भी लोग काफी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। जरा सा अधिकार मिलता है और उसका भी बड़ा दुरुपयोग करते हैं। आज का सुसमाचार उन तमाम लोगों के लिए एक चुनौती है, एक तमाचा है। अगर हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, कुछ कार्य हम पर सौंपा गया है, कुछ जिम्मेदारियां हमें दी गई है, हमेशा इस बात का याद रखे, ये सेवा के लिए है एवं सेवा के लिए ही है। हम इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करें। काफी समय इससे लगने लगता है कि उनको लगता है कि उनके कारण ही हमारा देश चलता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ा सा हकीकत से रूबरू रहे। हमारा यहां पर होना इतना आवश्यक नहीं है। हमें कभी कभी इस प्रकार की जिम्मेदारियां इसलिए मिल जाते हैं ताकि हम इसको एक व्यवस्थित रूप से आगे चीजों को बढ़ाया जाए। प्रभु कलीसिया के और उसी के साथ साथ हमारे सांसारिक नेताओं को भी यह विशेष रूप से बुद्धि प्रदान करे कि उनका जो ओहदा है, पद है, अधिकार है, सेवा के लिए है। आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की ये समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जान लिया। जी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गए, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। पिता पावन आत्मा की जय 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 हो, जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन के प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता हमें कहते हैं कि वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताओं एवं अन्य जो अधिकारी जन है प्रभु जी, वे सदा इस बात का ध्यान रखे कि वे अधिकार का मत वाले ना बन जाए, अधिकार का नशा उनके जीवन में ना चढ़े। विशेष रूप से हम हमारे धार्मिक नेताओं को समर्पित करते हैं। जो जनता उनके पास में है, वे इसलिए दिए गए हैं कि वे उनका मार्गदर्शन करें, ना कि उन पर अधिकार जताएं, एक दूसरे को हराकर अपने आप को बड़ा ना साबित कर ले। हमारे देश के नेताओं के लिए, धार्मिक नेताओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी स्वांतना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। की माँ, स्वर्ग की रानी तू है हमारी प्यारी माँ। मेरी यीशु की माँ, स्वर्ग की रानी तू है हमारी प्यारी माँ। माँ मेरी माँ, की तू माँ, भक्तों की तू माँ, हम सब की भी तू माँ, दुखियों की तू